हेलो दोस्तों, तो आप सभी लोगों का यूनिक सेंटर में मोस्ट वेलकम। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि हमने जो 12th क्लास के लिए जो सीरीज थी 25 दिन 25 मैराथन की, तो उसका लगातार कंटिन्यू हम उस पर मतलब आपको वीडियो मिलती आ रही थी। तो जो हमारे 25 दिन 25 मैराथन की हमने डे 15 को कंप्लीट कर लिया था, और जो डे 15 था उससे पहले डे 1 से लेकर सारी की सारी वीडियो बहुत गजब की, बहुत बेहतरीन रही। और आपको हर एक टॉपिक पे मतलब कह सकते हो लेटेस्ट अपडेटेड और रिलेवेंट कंटेंट आपको वहाँ पर कंटिन्यू आपको मिल रहे थे। तो यार आज की जो वीडियो होगी ना यार सबसे इंपॉर्टेंट होगी। क्यों आज की जो वीडियो होगी सबसे इंपॉर्टेंट होगी? क्योंकि यहाँ पर आपको जो बड़े क्वेश्चन होंगे वो आपको देखने को मिलेंगे। इसलिए क्या करना भाई, आप लोगों को वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक का देखना। इसमें यार बहुत कुछ आपको मिलने वाला है इस वीडियो में, शुरू से लेके लास्ट तक आप देखिएगा, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो हमारा 15 था, तो जो डे 15 था उसके अंदर मैंने आप लोगों को जो चैप्टर नंबर 1 था आपका स्वतंत्रता के समय भारतीय अर्थव्यवस्था, उसमें जितने भी आपके अभिकथन कारण वाले क्वेश्चन थे और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे वो सारे के सारे मैंने कवर करवाए थे। तो बट अब हम यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो डे हमारा 16 है, तो डे 16 में हमारा नेक्स्ट चैप्टर आएगा। और नेक्स्ट चैप्टर में जो एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन जो आने की प्रोबेबिलिटी है, जिनके चांसेज है, उन्हीं क्वेश्चनों पे बात करें। क्योंकि मैंने आपको कहा था कि 25 दिन 25 मैराथन की क्या बात होगी यहाँ पर, कि मेन रहेगा यहाँ पर जो रिलेवेंट होगा, जो अपडेटेड होगा, जो प्रीवियस ईयर बेस्ड होगा, वो टॉपिक आपको पढ़ाएगा। और फालतू के अननेसेसरी चीज़ें आपसे नहीं यहाँ पर शेयर होंगी, ठीक है ना। तो इसलिए आपको वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक का देखिएगा। तो अब हम यहाँ पर शुरुआत करते हैं डे 16 का। तो डे 16 से हमारी जो शुरुआत होगी, पहले तो आप लोग लाइक कर दो। क्या कर दो आप लोग? शुरुआत कहाँ से करते हैं आप लोगों के? लाइक से, शेयर से, कमेंट से, और बच्चों को जोड़ो। आप लोग 25 दिन 25 मैराथन की सीरीज को में और बच्चों को आप लोग जोड़ोगे। देखो मैं तो नहीं कर सकता, रीज़न क्या है, क्योंकि मेरा काम पढ़ाने का है, ठीक है। तो आप लोग यार शेयर, लाइक, कमेंट ये सब आप लोग करिए, ठीक है। चलिए देखो, पहला टॉपिक हमारा कह रहा है कि इसमें कि आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है। क्या कह रहा हूँ मैं? आर्थिक नियोजन का। अब बट देखो, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, अभी तक हमने जो फर्स्ट चैप्टर के टॉपिक हमने देखे थे, तो उसमें देखा था कि अंग्रेजों के द्वारा कैसे कैसे हमारी चीज़ों को बर्बाद किया गया था। तो मैंने आपको बताया था कि हमारी मतलब कृषि कंडीशन क्या थी, एग्रीकल्चर को कैसे बर्बाद किया गया था। दूसरा जो हमारा हस्तकला वगैरह कैसे ख़त्म कर दिया गया था, हमारी जनांकीय रूपरेखा वगैरह क्या थी। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि उन सारी चीज़ों के होने के बावजूद भी अंग्रेजों के भारत में कुछ सकारात्मक प्रभाव पड़े थे, ठीक है। तो ये तो चलो वहाँ पर था। अब इसके बाद चलो मान लेते हैं कि अंग्रेजों ने हमारे को यहाँ पर क्या 1947 में हम पूरी तरह से क्या आज़ादी मिल गई। तो आज़ादी मिलने के बाद का जो हमारा स्टार्टिंग का दौर था वो कैसे शुरू होता, वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं, या फिर उस समय के हमारे जो दिग्गज नेता थे उनके द्वारा क्या क्या चीज़ें कैसे की जा रही थी, ठीक है ना। तो ये हमें देखना है। तो यहाँ पर देखो लगभग हम 1947 से लेकर ना, अगर हम बात करेंगे 1947 के बाद का जो हमारा दौर था, 2-3 सालों तक हमने कुछ नहीं किया था। रीज़न क्या था? उस समय हमारे भारत में 2 कंडीशंस आ गई थी। पहला क्या था, एक तो हमारे लिए काफ़ी अच्छा मूवमेंट था कि हमें क्या अंग्रेजों से मुक्ति मिली थी, बट और दूसरा कंडीशन क्या थी, दूसरी जो मतलब काफ़ी हमारे लिए गंभीर समस्या थी कि हमारा भारत और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया था, मतलब विभाजन हो गया था। तो ये देखने को मिला था। मतलब उस दौर में क्या होता था, भारत के जो नेता थे वगैरह थे, तो उनको बहुत ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था। और जिस कारण क्या था कि हमारा जो 47, 48, 49, 50 तक का जो दौर था, काफ़ी मतलब विवादास्पद कह सकते हो, काफ़ी ज़्यादा मतलब तनावपूर्ण था, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारा मेन आता है, अब देखो आगे के धीरे धीरे सिचुएशन कैसे चेंज होती है। देखो पहला कह रहे हैं कि हमारा टॉपिक है आर्थिक नियोजन। अब देखो आर्थिक नियोजन का मतलब क्या था। अब कह रहे हो कि हमारी हालत ख़राब हो चुकी थी, हम पूरी तरह से ख़त्म हो चुके थे, ऐसा था पॉइंट, ठीक है। तो अब देखो ये अगर ऐसा रहता तो दिक्कत होगी ना। अगर कोई चीज़ मान लो कोई अगर प्रॉब्लम हो जाती, तो अगर वो प्रॉब्लम का आप सोल्यूशन नहीं निकालो तो आगे कुछ नहीं हो सकता है। तो अब वहाँ पर क्या हुआ कि हमारे देश के नेताओं के द्वारा धीरे धीरे क्या हुआ कि जो चीज़ों के बारे में सोचना शुरू किया गया था। तो सोचने की जो शुरुआत होती है तो कहाँ से कहते हैं? आर्थिक नियोजन, ठीक है। अब आर्थिक नियोजन का मतलब क्या होता है? तो इसका सीधा सा मतलब क्या होता है भाई, इसका एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें जो हमारे देश के, कह रहे हो कि हमारे देश का जो केंद्र अधिकारी होता है, क्या करो, हमारे देश के जो केंद्र अधिकारी होते हैं, तो उनका देखो उनका मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि देश का मतलब एक समय के दौरान, कह सकते हो एक समय के दौरान देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए, क्या करो, देश के साधनों को ध्यान में रखते हुए आर्थिक विकास और आर्थिक समृद्धि के लक्ष्य को अगर प्राप्त करना होता। मतलब सिंपल था कि एक समय के दौरान इसमें क्या होता है कि जो हमारे देश के केंद्र अधिकारी होते हैं उसकी जिम्मेदारी होती है कि उसके पास जितने भी रिसोर्सेज है देश में, तो उसको देखकर एक पॉइंट पर अच्छे से यूटिलाइज करके हमारे देश का क्या कराया जाए, विकास। उसी को क्या नाम दिया था भाई? आर्थिक नियोजन। क्या कहा गया था? आर्थिक नियोजन।
ठीक है। अब इसके बाद आगे देखो सिचुएशन क्या आती है आपका, मे भी आपके एमसीक्यू वगैरह पूछाएगा कि जो इकोनॉमी होती है कितने प्रकार की होती है। आप लोग मेरे को बताओ अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है कमेंट सेक्शन में। चलो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या होता है, देखो हमारे आसपास क्या होता है, अगर मैं को आप लोगों को बाजार हो गया, ठीक है, व्यापार हो गया, कंपनी हो गई, फैक्ट्री हो गई, ये सब देखने को मिलेगा। क्या यहाँ पर हमें रोजगार प्राप्त हो सकता है, आप कहोगे यस। तो यही क्या कहलाएगा, हमारी एक इकॉनमी। हम किसी न किसी इकॉनमी से बिलोंग करते हैं, दुनिया के हर एक देश में कोई ना कोई इकॉनमी एग्जिस्ट करती है, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो पहली इकॉनमी का नाम क्या था, समाजवादी। समाजवादी का मतलब क्या होता है, देखो समाजवादी का मतलब, तो सबसे पहले अगर हम इसके बारे में बात करेंगे समाजवादी, तो जो समाजवादी जो अर्थव्यवस्था होती है ना, ये कहीं ना कहीं कौन से देश से ली गई थी, ये आपने सुना होगा सोवियत संघ से। किसके बारे में आपने सुना होगा, सोवियत संघ में, ठीक है। अगर एग्जाम्पल के तौर पर कह सकते हो कि कहाँ पर थी, प्रचलित थी सोवियत संघ में, और प्लस में आप कह सकते हो यहाँ पर चाइना में, मतलब चीन में से, ठीक है। अब देखो इसका मतलब क्या होता है कि जो समाजवादी अर्थव्यवस्था होती है ना, इसका मेन जो पर्पस होता है ना, तो जो इसमें मेन अधिकारी कौन होता है, सरकार। मतलब कि सरकार का जो मतलब जितने भी वहाँ पर डिसीजन होंगे, जैसे कि क्या उत्पादन करे, कैसे करें, किसके लिए, तो इससे संबंधित जितने भी डिसीजन होंगे कौन लेगी, वो हमारी सरकार लेगी। और इसके अलावा क्या होता है, इसका मेन मुख्य उद्देश्य क्या होता है कि ये कहीं ना कहीं क्या होता है कि देश के मतलब ये कल्याण के बारे में, जो मतलब सोशल वेलफेयर होता है उसके ऊपर बहुत अच्छे से क्या करती है, वर्क करती है, ठीक है। जितने भी मान लो जैसे गरीब वगैरह का मदद कर रहे ना, तो उससे सारे रिलेटेड ये होती है, ठीक। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे समाजवादी में, समाजवादी अर्थव्यवस्था कौन सा देश है, मतलब कहाँ कहाँ पर है, सोवियत संघ और चीन में, ठीक। पहले थी लेकिन अब नहीं ऐसा है, ठीक है, अब नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी क्या थी, समाजवादी। अब दूसरा कह रहे कि हमारा देखो पूंजीवादी। अब पूंजीवादी ये भी एक प्रकार की विचारधारा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर एक माइंड सेट, देखो विचारधारा वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी चीज़ को लेके अलग अलग माइंड सेट होना लोगों का, ठीक है। तो पूंजीवादी का मतलब क्या था कि एक ऐसी इकोनॉमी जो किस पे पूरी बेस्ड होगी भाई, पूंजी पे। किस पे, उसका मेन क्या होगा, मोटिव पैसा। क्या होगा, पैसा। तो अगर हम बात करेंगे पूंजीवादी में, तो इसमें जितने भी डिसीजन होंगे, जैसे क्या उत्पाद मतलब कोई भी सामान बनाया जा रहा है, तो किसके मतलब क्या बनाए, ठीक है, किसके लिए बनाए और कैसे बनाए, ये जितने भी निर्णय होंगे, जितने भी डिसीजन होंगे, ये कौन लेगा, यहाँ पर प्राइवेट सेक्टर लेगा। कौन लेगा, इसके यहाँ पर किसके द्वारा लिया जाता है, अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर भाई किसके द्वारा, जो निजी क्षेत्र होते हैं उसके द्वारा लिया जाता है। किसके द्वारा, निजी क्षेत्रों के द्वारा, ठीक। और इनका मेन अगर मोटिव की बात करें, इनका मेन जो मोटिव होता है, ठीक, वो क्या होता है, यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट करना। क्या करना, प्रॉफिट जनरेट करना, मीन्स कि ज़्यादा यहाँ पर लाभ जनरेट करना होता है, ठीक है। और ये आपकी कहाँ पर पाई जाती है, जैसे आपने सुना होगा अमेरिका हो गया, ठीक। अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। दूसरा कैसा होता है, फ्रांस, जापान वगैरह। तो ये सारे कौन कौन से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से रिलेट करते हैं, ठीक है। अगला टॉपिक देखो क्या कह रहे कि मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है। मिश्रितवादी, देखो मिश्रितवादी का ही मतलब क्या हो रहा है, मिक्स्ड। अगर हम इसकी बात करेंगे क्या होता है, इसका मतलब मिक्स्ड इकोनॉमी, ठीक है। तो इसका अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर अगर जो काम करेंगे ना, वो आपका गवर्नमेंट सेक्टर भी काम करता है और प्राइवेट सेक्टर भी काम करता है। क्या कहता है, दोनों मिलकर। और यहाँ पर जो भी डिसीजंस होंगे कि कैसे उत्पादन करें, क्या करें, किसके लिए करें ना, ये दोनों के द्वारा क्या लिए जाते हैं। अब कहोगे सर इसका एग्जाम्पल से हमें बेहतर समझाइए, तो यार बिल्कुल समझाएगा, समझाने का मेरा काम ही है। मैंने क्या कहा था कि 25 दिन 25 मैराथन को देखो, वहाँ पर आपको सारी की सारी चीज़ आपको समझाई जाएगी, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखिए कह रहे हैं कि यहाँ पर दोनों, अगर हम इसकी बात करें, जैसे अगर हम बात करें कि हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया में, क्या प्राइवेट स्कूल है, आप कहोगे यस। क्या गवर्नमेंट स्कूल है, सिंपल जो आता है। प्राइवेट हॉस्पिटल है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। प्राइवेट कंपनियाँ हैं, गवर्नमेंट कंपनियाँ। तो इसी को ही कहते हैं मिक्स्ड इकोनॉमी, जहाँ पर दोनों सेक्टर मिलके आपस में क्या होता है, एक तरह से क्या होता है, वहाँ पर वर्क करते हैं, ठीक। तो इसी को क्या कहा जाता है, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब इसमें देखो क्या होता है दोनों का। अब यहाँ पर अगर हम गवर्नमेंट का मेन पर्पस क्या होगा, उद्देश्य क्या होगा, तो कहीं ना कहीं किस पे काम करती है, कल्याण के ऊपर काम करेगी। लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर होगा उसका मेन काम क्या होगा, वो कहीं ना कहीं प्रॉफिट के मोटिव से काम करेगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या होते हैं, मिश्रितवादी अर्थव्यवस्था, ठीक है। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट, कह रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट जो टॉपिक होता है योजना आयोग का, क्या होता है, योजना आयोग का। तो देखो योजना, आप देखो मैंने क्या था, कंडीशन कैसे परिवर्तित हो रही। हमने क्या हुआ कि ऐसा कुछ हमने सोचा कि देश को विकास करने के लिए हमें कुछ नियोजन वगैरह बनाना पड़ेगा। तो क्या बताया मैंने कि कोई ऐसे बंदे को हम रखते हैं जो देश को उसको बताते हैं कि देश में इतना साधन है और वो अच्छे से क्या करे, उसका यूटिलाइज करे। तो वो क्या कहलाता है, आर्थिक नियोजन। अब इस पूरी जो नियोजन की पूरी देख रेख कौन करेगा, तो उसके लिए हमें कुछ बनाना होगा। तो हमने क्या बना दिया था, योजना आयोग। क्या बना दिया था भाई, योजना आयोग। तो योजना आयोग के बारे में कुछ बातें आपको जान लो।
तो योजना आयोग जो होता है सबसे पहले तो इसकी स्थापना कब की गई थी? 1950। मैंने क्या कहा था कि हम 1947 में स्वतंत्र हुए थे और फिर देखो 3 साल मतलब 3 साल तक हमने कुछ नहीं किया था, फिर हमने धीरे धीरे 1950 में काम करना शुरू किया था, ये चीज़ें आना शुरू हो गई थी। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हुआ था, देखो यहाँ पर क्या हुआ कि हमने किसकी स्थापना करी है? योजना आयोग की कब की थी? 1950 में। देखो जब योजना आयोग हमने बनाया तो यार इसका कोई ना कोई लीडर तो होगा, तो लीडर कौन होगा? हमारे देश का पीएम होगा, हमारे देश का प्रधानमंत्री। ठीक है, तो ये था। अब इसके बाद क्या होता है कि आगे चल के क्या होता है कि मतलब धीरे धीरे इस योजना आयोग में परिवर्तन लाएगा। तो यहाँ से भाई जो आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा गया है कि योजना आयोग का नाम कब बदला गया था और उसका नाम क्या रखा गया था, तो इसमें बदलाव क्या कर गया था? 2015 में बदलाव किया गया था और जो योजना आयोग था उसका नाम बदल कर क्या कर दिया गया था भाई? नीति आयोग कर दिया था। क्या बदल कर दिया था? नीति आयोग कर दिया गया था। समझ में आ रहा होगा यहाँ तक? ठीक है, अब इसी में देखो एक टॉपिक और आपका जो आता है, कई बार वहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए, पंचवर्षीय योजना का कंसेप्ट पूछा गया। किसका? पंचवर्षीय योजना। तो थोड़ा इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं, पंचवर्षीय योजना क्या थी, इसे क्यों लाया गया था। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करेंगे 5 ईयर प्लान, किसके बारे में? पंचवर्षीय योजना के बारे में। ठीक है, पंचवर्षीय योजना। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या था भाई कि जो हमारे देश के जो नेता ने उन्होंने क्या हुआ, नियोजन वगैरह, आर्थिक नियोजन मतलब पूरी कमेटी बैठा ली। अब यहाँ पर था कि जो कमेटी बनाएगी ना, आखिर उस कमेटी में हम क्या क्या बातें, कैसे कैसे काम करने का हमारा तरीका होगा। तो यहाँ पर जो तरीका, सभी लोगों की जो बातें वगैरह सहमत हुई, तो यहाँ पर तरीका क्या रखा कि हम क्या काम करेंगे? 5-5 साल की हम योजना बना के काम करेंगे। तो यहाँ पर देखो सभी जितने योजना आयोग के, नीति आयोग के जितने भी मेंबर्स थे, तो उन्होंने क्या किया? 5-5 साल का टारगेट रखा। क्या कहा था कि 5 साल हम मतलब किसी एक फील्ड पे काम करेंगे, फिर 5 साल के बाद नेक्स्ट वाले उठाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे करके। तो यहाँ पर उसी कंसेप्ट को क्या कहा गया था? 5 ईयर प्लान। क्या कहता? पंचवर्षीय योजना। तो यहाँ पर आपको ज़्यादा देखो, वैसे अगर हम बात करेंगे टोटल, ठीक है, वैसे ज़्यादा हमें डिटेल इसके बारे में नहीं जाना, बस कुछ बातें आपको सुन लो। ठीक, पहला क्या होता है आपको रहना, पहली जो प्रथम पंचवर्षीय योजना थी, अगर हम बात करें यहाँ पर प्रथम, ठीक है, अगर हम यहाँ बात करेंगे प्रथम पंचवर्षीय योजना जो थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल, क्या भाई? 1 अप्रैल, ठीक, 1 अप्रैल 1951 में बनाई गई थी। ठीक है, भाषण 1 अप्रैल 1900, और इसको अंत कहाँ पर हुआ था? ये 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1900, ठीक, 31 मार्च 1956 में, 31 मार्च 1956 में। ठीक है, ये प्रथम पंचवर्षीय योजना थी। ठीक है, वैसे उसके बाद अगर हम बात करेंगे यहाँ पर द्वितीय पंचवर्षीय योजना, कौन सी? द्वितीय पंचवर्षीय योजना। तो इसमें क्या आता है? तो ये क्या होती है भाई? देखो यहाँ पर क्या आता है, ये 1 अप्रैल, ठीक है, 1 अप्रैल अगर हम बात करेंगे 1956 से कहाँ तक गए थे? 31 मार्च, ठीक है, क्या करूँ मैं? 31 मार्च 1900, ठीक है, अगर हम 56 में आएंगे तो कितना आएगा? 1961 में। ठीक है, और फिर ऐसे करके क्या थी आपकी ऐसी तृतीय पंचवर्षीय योजना। कौन सी थी? तृतीय पंचवर्षीय योजना। तो ये कहाँ से था? ठीक, ये क्या थी? 1 अप्रैल, क्या करूँ मैं? देखो 1 अप्रैल 1961 से, क्या करो? 1 अप्रैल 1961 से कब गई थी? 31 मार्च, क्या करो? 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च, ठीक है, 31 मार्च 1966 तक की। ठीक है, तो ऐसे कर करके टोटल आपकी जो बनी थी पंचवर्षीय योजना, अगर हम बात करेंगे यहाँ पर टोटल पंचवर्षीय योजना की बात जो थी, तो टोटल हमारे यहाँ पर कितनी थी? 12 पंचवर्षीय योजना बनाई थी, और जो उसका डेट था क्या था? 2017 तक की। कितनी थी? 2017 तक की हमारी लास्ट पंचवर्षीय योजना थी। तो आपसे कई बार यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि पहली पंचवर्षीय योजना कब बनाई गई थी, दूसरी कब और तीसरी। आपको पूरी 12 के बारे नहीं पूछेगा। अगर मैं बताऊं कि जो हमारी फर्स्ट जो मतलब यहाँ पहली था, इसका मेन मोटिव क्या था? ये एग्रीकल्चर सेक्टर को काम कर रही थी। ठीक है, दूसरा जो बनाया गया था इसको इंडस्ट्री सेक्टर पे लगाया था। अब देखो उसी तरह से जिस तरह से अंग्रेजों ने हमारे उद्योग को खत्म किया था, तो उसी तरह से क्या होता है कि हमारे यहाँ पर पंचवर्षीय योजना बनाकर क्या किया था? काम किया जा रहा था। ठीक है, और फिर तृतीय बनाई गई थी। तृतीय में 2-3 बातें, जैसे रोजगार वगैरह का सृजन करना, लोगों को आत्मनिर्भर बनाना, उत्पादन के स्तर को बढ़ाना, तो ये तीसरे में रखा गया था। और ऐसे करके टोटल हमारे यहाँ पर कितनी पंचवर्षीय योजना बनी थी? 12, और लास्ट वाली कब बनी थी? 2017 में खत्म कर दिया। तो ये क्या था? कुछ हमारा 5 ईयर का कंसेप्ट था। ठीक है, यहाँ तक 5 ईयर का कंसेप्ट था। देखिए यहाँ पर तो हमने ये सारा देख लिया। तो अब यहाँ पर जो हमारे प्लानिंग के तरीके थे ना, तो उसको एक तरह से कह सकते हो एग्जीक्यूट करना, क्या करना? एग्जीक्यूट करना, मतलब उसको एक तरह से अप्लाई करना। तो अप्लाई करने के 2 मेथड अपनाए गए थे। पहला क्या था? एक लॉन्ग टर्म में काम करेंगे, दूसरा क्या था? शॉर्ट टर्म में। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म में क्या काम करते? जो पंचवर्षीय योजना बनाई गई थी, जैसे पहले में ये काम करना, दूसरे में, तीसरे में, तो वैसे हमारे कुछ ना हमारे लॉन्ग टर्म में विजन थे। कुछ हमने लॉन्ग टर्म का विजन बना रखा था
कि आने वाले 20 साल 25 साल 50 सालों में हम इन चीज़ों को क्या करेंगे, बहुत अच्छे से इसके ऊपर वर्क करेंगे। ठीक, तो अब क्वेश्चन यहाँ पर जो आपका बड़ा क्वेश्चन भाई बन सकता है कि क्वेश्चन आपसे कहेगा 6 नंबर में कि नियोजन के दीर्घकालीन लक्ष्य को समझाइए, मतलब कि लॉन्ग टर्म के हमारे क्या क्या जो 5 ईयर प्लान था तो वो तो चलो शॉर्ट टर्म में काम कर दे, इसके अलावा क्या था कि हमारा जो लॉन्ग टर्म में हमने क्या क्या विजन रखा था कि हमें किन किन चीज़ों को हासिल करना है, किन किन चीज़ों को अचीव करना है। ठीक है, तो उसमें हमारे लॉन्ग टर्म के कुछ विजन क्या थे। पहला यहाँ था जीडीपी तथा प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि। देखो हमने क्या सोचा था कि आने वाले फ्यूचर में जो हमारे देश का जो जीडीपी का होगा उसको बहुत तेजी से क्या करेंगे, इंक्रीज करेंगे। और दूसरा क्या था कि यहाँ पर लोगों की जो इनकम होती है, इंडिविजुअल जो इनकम होती है उसको क्या करेंगे, हम यहाँ पर बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, उसको बढ़ाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद का मतलब क्या है। देखो सकल घरेलू उत्पाद का मतलब अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो इसका देखो मतलब क्या था, सिंपल से मान लो यहाँ पर क्या उन्होंने ये इंडिया का मैप ड्रॉ कर दिया। ठीक है, ये क्या हो गया हमारा, ठीक है, इंडिया का हमने मैप ड्रॉ कर दिया यहाँ पर। ठीक है, बस रफली बना रहे, समझने की कोशिश करना। तो देखो अब ये क्या होता है हमारा भाई, ये क्या कहलाता है, ये जो बाउंड्री लाइन है तो इसको इकोनॉमी के अंदर कहते हैं आर्थिक सीमा क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको, हम आर्थिक सीमा क्षेत्र, इकोनॉमिक टेरिटरी कहते हैं, सीमा क्षेत्र कहते हैं। बात सुनिए यहाँ तक, ठीक है। तो जीडीपी का देखो सीधा सा मतलब होता है कि इस सीमा क्षेत्र के अंदर, ठीक है, इस सीमा क्षेत्र के अंदर एक साल के दौरान यहाँ पर जितने भी गुड्स और जितने भी सर्विस का प्रोडक्शन होता है तो उनका जो मूल्य होगा, उनका जो मूल्य के जोड़ को क्या कहते हैं, उनके मूल्य के जोड़ों को हम क्या कहते हैं, जीडीपी कहते हैं। क्या कहते हैं, उनके मूल्य के जोड़ को हम जीडीपी कहते हैं। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पर क्या था कि हमारे यहाँ पर हम जो भी गुड्स है उसके प्रोडक्शन में बढ़ाएंगे और यहाँ पर सर्विस को भी बढ़ाएंगे, जिससे क्या होगा, हमारा जीडीपी क्या होगा, ऑटोमेटिक बढ़ेगा। अब सोचो जब जीडीपी बढ़ेगा तो क्या लोगों की इनकम बढ़ेगी कि नहीं, सिंपल ये बात है, तो लोगों की इनकम में क्या होगी, वृद्धि करेंगे। ठीक है, तो पहले ये हमारा उद्देश्य था। दूसरा लक्ष्य हमने क्या रखा था, दूसरा क्या रखा था भाई, आधुनिकीकरण। ठीक है, मॉडर्नाइजेशन। ठीक, आधुनिकीकरण का मतलब क्या था। अब यहाँ पर क्या था, अभी हम पढ़ के आते, हमने पहले चैप्टर में देखा था कि हम लोग क्या थे, किस मतलब हम कौन से श्रम प्रधान तकनीक पे आधारित थे, यही था ना। लेकिन अब यहाँ पर आधुनिकीकरण के कंसेप्ट को हमने यहाँ पर क्या अपना लिया था। तो इसका सीधा सा मतलब क्या कहता भाई, इसका देखो, इसका सीधा सा क्या अर्थ है कि जो भी हमारा प्रोडक्शन होगा, मतलब जो भी उत्पादन वगैरह होगा, उत्पादन वगैरह, तो उस उत्पादन के अंतर्गत, उत्पादन के करने का जो तरीका होगा हमारा, ठीक है, टेक्निक जो होगी, तो उसके अंदर हम किसकी भूमिका को बढ़ा देंगे, यहाँ पर तकनीकी, या फिर आप कह सकते हैं यहाँ पर किसकी भूमिका बढ़ा देंगे, प्रौद्योगिकी की। क्या किसकी। अब सोचो कि जो सामान हाथ से बनाए जाते थे वो अब उसकी जगह हमने क्या यूज़ करना शुरू कर दिया, मशीनों को। तो हमारे प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, प्रोडक्शन का लेवल क्या होगा, बढ़ेगा। तो ये क्या था हमारा दीर्घकालीन कि आने वाले फ्यूचर में हमारे देश के अंतर्गत क्या करेंगे, हम मशीनों का उत्पादन, जो प्रोसेस होगा, उत्पादन जो प्रक्रिया गतिविधियाँ होंगी, उनके अंदर किसकी भूमिका को बढ़ा देंगे, तकनीक। ये हमारे क्या थे, लॉन्ग टर्म के विजन थे। किस कब कहते हैं, ये लॉन्ग टर्म के विजन थे। ठीक है, अगला पॉइंट देखो कहता है न्यायोचित वितरण। ठीक, अब देखो न्यायोचित का वितरण ये भी हमने सोचा था, क्योंकि हमारे यहाँ पर जब अंग्रेजों के दौरान अगर आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा क्या होता था, यहाँ पर डिस्क्रिमिनेशन होता था, मतलब भेदभाव होता था। ठीक है, तो हमने क्या था कि आगे मतलब हमारे देश के जो नेताओं ने, उन्होंने क्या सोचा कि आगे चल के न्यायोचित वितरण करेंगे। इसका मतलब क्या था कि जो सोसाइटी होगी, ठीक है, जो हमारा समाज होगा, ठीक है, तो समाज के अंदर जो भी रिसोर्सेज वगैरह होंगे, जो भी इनकम के सोर्स वगैरह होंगे, तो वो सभी कोशिश होगी सरकार की कि सभी के बीच में क्या हो, इक्वल रहे, ज़्यादा मतलब उसके बीच में गैप्स ना रहे। तो ये भी हमारा तरीका क्या था, लॉन्ग टर्म का विजन था, न्यायोचित वितरण। क्लियर है यहाँ तक। और अगला पॉइंट कह रहा है कि रोजगार का सृजन। देखो अब ये रोजगार का सृजन करने के लिए सरकार ने ये इन सारे को भी पंचवर्षीय योजना में रखा गया था, लेकिन ये सारी चीज़ें क्या कि हमारे देश की हालत बिल्कुल क्या हो, मतलब बिल्कुल बदतर हो चुकी थी, खस्ता हो चुकी थी। ठीक है, तो हमने लॉन्ग टर्म के विजन को ही साथ में लेके चला था। क्लियर ना, समझ में आ रहा है कि जैसे आप ही लोग होते, ठीक है, अब आप लोग के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आप में से ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं एग्जाम की तैयारी के दौरान भी क्या होता है, जैसे कंप्यूटर कोर्स वगैरह हो गया, फिर इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स वगैरह करते हैं। तो वैसे ही हमने क्या 5 ईयर प्लान हमारा चल ही रहा था, लेकिन उसके साथ साथ हम किस पे काम कर रहे थे, लॉन्ग टर्म के विजन पे भी हम भाई लगातार क्या काम करते जा रहे थे। ठीक है, लॉन्ग टर्म के विजन पे भी हम लगातार क्या काम करते जा रहे थे। ठीक है, तो अब यहाँ पर देखो
और फिर देखो ये रोजगार का सृजन। अब देखो रोजगार का सृजन का मतलब क्या था कि भारत सरकार ने, मतलब हमारे देश की सरकार ने, हमारे देश के नेताओं ने ऐसा सोचा कि देखो हमारे यहाँ पर क्या बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बेरोजगारी वगैरह, ठीक है, ये सारी दिक्कतें थी। तो हमारे यहाँ पर क्या था कि सरकार ने की जो कंपनी वगैरह होगी उनकी, मतलब उनकी स्थापना की जाएगी, जिससे लोगों को इनकम का सोर्स होगा, मतलब रोजगार वगैरह, मतलब काम धंधे उनको प्रोवाइड करेंगे अलग अलग लेवल पे, ठीक, जिससे हमारे देश में क्या होगा, चीज़ें सुधरना शुरू होंगे, ठीक, ये था। अब यार कहीं ना कहीं, ठीक, ये टॉपिक तो हमारे क्या था 6 नंबर में आ सकता था, इसमें आपको लिखना होगा, ठीक। एक क्वेश्चन कभी आपसे पेपर में पूछा जा सकता है यहाँ पर क्वेश्चन की आधुनिकीकरण तथा रोजगार सृजन एक दूसरे के पूरक है। देखो यहाँ पर पूरक वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक है, यहाँ पर पूरक वर्ड का मतलब क्या होता है, ठीक। अगर आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है ना जिन्होंने हमारी 11वीं क्लास की, मतलब 11वीं क्लास से अगर आपने वीडियो देखी ना, तो वहाँ पर आपने 2 कंसेप्ट आपने पढ़े होंगे, एक प्रतिस्थापन वस्तु, दूसरी आपने पढ़ा होगा वहाँ पर पूरक वस्तु। क्या करो, एक प्रतिस्थापन वस्तु, दूसरा पूरक वस्तु पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर पूरक का मतलब क्या होता है कि दोनों चीज़ें एक साथ होना। जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर मान लो कह रहा हूँ कि मेरे को कार चलानी है, तो मेरे पास क्या कार भी होना चाहिए और पेट्रोल भी होना चाहिए। सिंपल बात है, अगर मान लो मेरे पास 2 कपड़े हैं जो दोनों अलग अलग पार्ट में, अब उनको मेरे को जोड़ना है, तो मेरे को सुई भी होना चाहिए, मेरे पास धागा भी होना चाहिए। क्लियर है तक? तो यहाँ पर पूरक का मतलब क्या, ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। तो यार देखो सिंपल ही बात है ना, ये दोनों एक दूसरे के बिल्कुल पूरक है। क्या कह रहा हूँ, यहाँ पर एक दोनों के दूसरे के बिल्कुल पूरक है। तो यहाँ पर कैसे समझना है, आधुनिकीकरण का मतलब क्या था कि उत्पादन प्रक्रिया में तकनीकों का इस्तेमाल होना आधुनिकीकरण कहलाएगा। अब देखो जब आधुनिकीकरण होगा तो क्या लोगों को रोजगार प्राप्त होगा कि नहीं, लोगों को रोजगार प्राप्त होगा कि नहीं, सिंपल बात है। तो अगर आधुनिकीकरण बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, अगर आधुनिकीकरण कम होगा तो रोजगार भी क्या होगा, कम होगा। तो ये एक दूसरे से क्या है, यहाँ पर ये एक दूसरे के क्या है, पूरक है। समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये क्या था भाई, ये जो हमारा था आज, ठीक है, 25 दिन 25 मैराथन का डे 16, क्या कह रहा हूँ, 25 दिन 25 मैराथन का जो हमारा डे था वो 16 था, ठीक है। तो यार अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को भाई ज़्यादा ज़्यादा आप लोग क्या सब्सक्राइब करिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि आपको क्या चाहिए, 25 दिन 25 मैराथन की नोटिफिकेशन चाहिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।